देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशीवा त्यागी। दोस्तों सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो सांसद है, न मंत्री है, न किसी संवैधानिक पद पर आसीन, फिर भी उसे छत्तीसगढ़ शासन का शासकीय विमान उपलब्ध कराया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? क्या उनका नाम संविधान के किसी अनुच्छेद में दर्ज है? क्या वो जनता की तरफ से चुने गए प्रतिनिधि हैं? या फिर आज के भारत में सत्ता के नजदीक होना ही सबसे बड़ा पद बन चुका है? तो आज ये तमाम वो सवाल है जो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। दोस्तों इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज इस चर्चा के माध्यम से करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और सबसे पहले देखिए मुद्दा समझते हैं कि मुद्दा क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय विमान से एक निजी धार्मिक कथा वाचक को सुविधा देना कोई साधारण घटना नहीं है। ये सीधा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन का सवाल है। इसलिए दोस्तों इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। शासकीय विमान करदाताओं के पैसे से चलता है, उन नागरिकों के पैसे से दोस्तों जिनमें हर धर्म, हर विचार और हर वर्ग के लोग शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि किस नियम के तहत यह विमान दिया गया? क्या कोई लिखित आदेश है? क्या कोई सार्वजनिक हित जुड़ा था? या फिर ये सब आस्था के नाम पर किया गया सत्ता का खुला पक्षपात है? संविधान क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं। अगर एक कथावाचक को सरकारी विमान मिल सकता है तो फिर किसी लेखक को, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, किसी आदिवासी नेता को, इसके अलावा किसी दलित की अगर हम बात करें तो दलित आंदोलनकारी हो या फिर किसी स्वतंत्र पत्रकार को, क्या ऐसे विमान दिया जाएगा? ये सुविधा क्यों नहीं उनके लिए? सवाल वाजिब है ना। ये चयन किस आधार पर हुआ है? सवाल ये भी है दोस्तों, आस्था के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, या सत्ता से निकटता के आधार पर? ये करीबी उनको ये हक देती है। और दोस्तों अगर यही पैमाना है तो फिर भारत एक संवैधानिक गणराज्य नहीं बल्कि चयनित आस्था वाला राज्य बनता जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। पुलिस अधिकारी का पैर छूना व्यक्तिगत श्रद्धा या संस्थागत पतन, ये सवाल खड़ा करता है। इस पूरे घटनाक्रम का देखिए सबसे चिंताजनक जो पहलू है या सबसे चिंताजनक दृश्य आप कह लीजिए वो ये है कि जब एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी सार्वजनिक रूप से धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूता है। ये कोई निजी व्यक्ति नहीं है, ये राज्य की वर्दी है, जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। क्या संदेश जाता है? पुलिस बल की निष्ठा किसी बाबा, मौलाना, पादरी या गुरु के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति होती है। इसलिए कुछ डेकोरम होता है, कुछ नियम होते हैं। वर्दी में झुकना सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं दर्शाता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये नहीं दर्शाता, ये राज्य की निष्पक्षता को झुकाता हुआ दिखता है। ये संदेश देता है कि सत्ता के संरक्षण में कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। और आज सवाल ये नहीं है कि श्रद्धा सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या शासन और प्रशासन आस्था के आगे नतमस्तक हो चुका है? डबल स्टैंडर्ड का आईना आप जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, और यही जो डबल स्टैंडर्ड है ना, यही मजबूर करता है चर्चा को। अगर कांग्रेस की किसी सरकार ने किसी मौलाना को शासकीय विमान दिया होता तो क्या होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या वही मीडिया चुप रहती?
क्या वही सोशल मीडिया आस्था का तर्क देता जो आज दिया जा रहा है? अगर किसी मुस्लिम पुलिस अधिकारी ने वर्दी में किसी मौलाना से हाथ मिलाया होता, सम्मान दिखाया हो जाता जो उनके तरीका होता है, तो क्या उसे संवैधानिक आचरण कहा जाता? नहीं। उसे तुरंत कट्टरपंथ और तुष्टीकरण और न जाने राष्ट्र विरोध का टैग क्या क्या दे दिया जाता है कि नहीं? और देखिए, हकीकत की अगर बात करें तो हकीकत तो यह है दोस्तों कि पिछले हफ्ते सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेने भर से, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी और बताई थी, एक प्रॉफिट का नाम लेने भर से मुस्लिम पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या गुनाह था उसका? यही है आज का न्याय, यही है आज की समानता। यही असमानता मजबूर करती है दोस्तों इन मुद्दों पर बात करने के लिए। मुद्दा धर्म नहीं होता है, सत्ता या वीडियो या सवाल किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। ये सवाल है राज्य की निष्पक्षता पर। जी हां, निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्यों और सरकारी संसाधनों के न्याय संगत उपयोग का। हम किसी धर्म को नहीं टारगेट कर रहे हैं। जब राज्य किसी एक धार्मिक चेहरे को विशेष सुविधा देता है तो वो बाकी नागरिकों को यह संदेश देता है कि सब बराबर नहीं है। लेकिन कानून की नजर में, संविधान की नजर में सब बराबर है। कुछ ज्यादा कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर है वो ये दिखाती है कि कुछ लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही जो अंतर है ना, ये कई सवाल खड़े करता है और कहीं ना कहीं समाज में खाई बनाने का भी काम करता है। इसलिए दोस्तों हमें वक्त रहते जागना होगा, इस सच्चाई को समझना होगा। तो देश लाइव तो ये मुद्दा आपके बीच लेकर आया और इस असमानता को दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपका नजरिया क्या कहता है? हो सकता है कि आपका नजरिया कुछ और हो, आप किसी और एंगल से इसको देखें, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है जो भयावह है, डरावना है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस चर्चा के निष्कर्ष पर हम आते हैं। आज सवाल धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत संविधान से चलेगा या सिफारिश से? क्या सरकारी विमान जनता के लिए है या सत्ता के पसंदीदा चेहरों के लिए? और देखिए, इस बीच अगर हम बात करें तो सबसे अहम, क्या वर्दी अब कानून का प्रतीक है या किसी विशेष आस्था का, जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है? अगर आज हम चुप रहे, आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल ये सुविधा किसी और को मिलेगी और परसों संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा, जो कि मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूं। क्या आप चाहते हैं संविधान किताबों में सिमट कर रह जाए? यही सवाल है, यही बहस है और यही लोकतंत्र की आखिरी कसौटी है दोस्तों। और इस वीडियो का, इस चर्चा का कहीं ना कहीं यही एक मोटो है, सच आपको पहुंचाना, सच आपको दिखाना, ताकि आप फैसला कर सके संविधान के हित में, अपने हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में, देश हित में। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।